हाय गाइस, तो आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप केबीएस टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, जिसमें आपको एनसीईआरटी के अंतर्गत भाग 1, भाग 2, भाग 3 को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो बच्चे एनसीईआरटी बुक अर्थात 6, 7, 8 में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, जिसमें आपको लेखक के द्वारा लिखा गया पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और लेखक के बारे में थोड़ा बहुत जीवन परिचय भी बताया जाएगा, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। जिसमें से एनसीईआरटी वसंत भाग 1 के पाठ 1 को पढ़ाया जा चुका है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए हम पाठ 2 को शुरू करेंगे। पाठ 2 का नाम है बचपन। पाठ 2 का नाम क्या है? बचपन नाम है। बचपन के लेखक कौन है? तो कृष्णा सोबती जी हैं। हम देखेंगे कि कृष्णा सोबती का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। कहाँ था हुआ था? गुजरात में। कब हुआ था? तो 18 फरवरी सन 1925 में हुआ था। यह गुजरात उस समय कहाँ था? तो गुजरात का जो पश्चिमी पंजाब था, उसको वह वर्तमान में क्या है? पाकिस्तान में है। यानी गुजरात का जो पश्चिम भाग था, जिसको उस समय पश्चिमी पंजाब के नाम से जाना जाता था, वहां पर 18 फरवरी सन 1925 ईस्वी में कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था। अब और इनका मृत्यु कब हुआ? तो इनका मृत्यु हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। इसे भी आप याद रखेंगे। जन्म 1925 में और मृत्यु 2019 में, यानी यह 106 वर्षों तक दीर्घकालीन आयु को प्राप्त की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। यह क्या इनका उपन्यास है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है। तो आपको दिया जाएगा जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। यह इनका क्या है? उपन्यास है। कोई अन्य चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो आपका गलत होगा वही आपका सही जवाब होगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ते जाइए और उसे समझते जाइए। अगर इसे आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? आप सभी लोगों को पता है जो कृष्ण भगवान थे, उनकी अनन्य भक्त कौन थी? मीराबाई थी। कौन थी? मीराबाई जी थी। तो वह कहती हैं कि मैंने अपने जिंदगी में नाम किसको कर दिया? कृष्ण के। कौन करती है? मीराबाई। तो जिंदगी नामा किसके नाम कर दी? कृष्ण के। तो कृष्ण से कृष्णा सोबती और जिंदगी नाम से जिंदगी नामा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दिलो दानिश, आप लोग देखे होंगे श्री कृष्ण भगवान जब कहीं चले जाते थे या बांसुरी बजाते, तो जितने भी ग्वाल ग्वापी थे, गोपियां थी, वह सभी उनके क्या हो जाती थी? दिलो दानिश हो जाती थी। उन पर न्यौछावर अपने आप को कर देती थी। दिलो दानिश किस पर होते थे? कृष्ण पर। कृष्ण से कृष्णा सोबती, दिलो दानिश से दिलो दानिश आपका रचना हो जाएगा। ए लड़की, ए लड़की किसका रचना है? कृष्णा सोबती का। एक लड़की रहती है, कृष्णा जी कहती हैं कि ए लड़की। कौन कहती है? कृष्णा सोबती जी कहती हैं ए लड़की। ए लड़की क्या? उपन्यास है। समय सरगम, अगर कितना भी विषम परिस्थिति हो, अगर आप श्री कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं तो आपका समय क्या होता है? सरगम बन जाता है। किसके कृपा से? कृष्ण के कृपा से। किसके? कृष्ण के कृपा से समय भी सरगम बन जाता है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अगला देखिए, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के। यह इनका क्या है? कहानी संग्रह है। आपसे पूछा जाएगा डार से बिछुड़ी कहानी संग्रह किसका है? तो आप बताएंगे कृष्णा सोबती का। मित्रों मर जानी किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती का। बादलों के घेरे कहानी संग्रह किसका है? तो कृष्णा सोबती का। सूरजमुखी अंधेरे के कहानी संग्रह किसका है? तो कृष्णा सोबती का। इसे भी आप याद रखेंगे। यह क्या है? कहानी संग्रह है।
अगला देखिए हम हसमत। हम हसमत क्या है? यह एक संस्मरण है। और आपका जो बचपन नामक पाठ दिया गया है, बचपन भी क्या है? एक कहानी संग्रह। किसका है? तो कृष्णा सोबती जी का है। इसे भी याद रखेंगे। और एक स्मरण इनका है शब्दों के आलोक में। कौन सा है? शब्दों के आलोक में। यह भी इनका स्मरण है, इसे भी याद रखेंगे। यह तो हो गया इनकी प्रमुख रचनाएं जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछी ही जाती है। अब देखेंगे कि इन्हें इन रचनाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिए गए थे। जो कौन था? पहला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार था। हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान भी इनको दिया गया था। साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता भी इनको दी गई थी। इस तरह से ये सभी रचनाओं के द्वारा इनको साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था। और इनके साथ साथ इन्हें अनेक प्रकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 25 जनवरी सन 2019 में। क्या है? 25 जनवरी सन 2019 में, यानी 22 चला 3 साल पहले इनका क्या हुआ? डेट हुआ है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इनके साहित्य में क्या योगदान रहा। तो हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। जो हिंदी साहित्य था इसमें इनका बहुत ही विशिष्ट पहचान था, सबसे अलग पहचान था। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना। उनका कहना था कि कम लिखिए लेकिन वो विशिष्ट लिखिए, सबसे अलग लिखिए, जिससे लोगों में आपकी पहचान बन सके। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है, जिसके वजह से वह संयमित लिखती थी, यानी रोजाना लेखन कार्य करती थी। और जो भी लिखती थी वह कम लिखती थी लेकिन साफ सुथरा लिखती थी। उसमें रचनात्मक तो होता था, सृजनात्मकता होता था, जिससे वे एक नया पाठक वर्ग की रचना कर पाई। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्य संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। तो उन्होंने क्या लिखा है? कई उपन्यास लिखे, कई लंबी कहानियां लिखी और संस्मरण लिखे, जिसके द्वारा उन्हें हिंदी साहित्य जगत में दीर्घकालीन स्थिति सुनिश्चित किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार चरित्र लेखनी के द्वारा प्रदान किया है, जिन्हें अमर कहा जा सकता है। इन लेखनी को हम अमर कह सकते हैं, जैसे मित्रों शाहनामी। यह देखिए गलत दिया है, यह क्या होगा? मित्रों मरजानी होगा। यह क्या होगा? हम हसमत। यह क्या होगा? हम हसमत आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारत पाकिस्तान पर जिस लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। यानी आप लोग बहुत सी कहानियां पढ़े होंगे जो भारत और पाक विभाजन पर लिखा गया था। उन रचनाओं में प्रसिद्ध रचना झूठा सच है, आधा गांव है और जिंदगी नामा है। ये सभी किस पर लिखी गई है? भारत पाक विभाजन पर लिखा गया रचना है। आपसे पूछा जाता है बताइए कौन सी रचना भारत पाक विभाजन पर नहीं है, तो आप याद रखेंगे झूठा सच भी है, आधा गांव भी है, जिंदगी नामा भी है। झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल का। आधा गांव किसका रचना है? मासूम रजा का। जिंदगी नामा रचना किसका है? तो कृष्णा सोबती का। ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसे आप याद रखेंगे। तो आगे देखिए इसके बाद, बल्कि यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी का तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में एक विशिष्ट उपलब्धि है। आपको से पूछा जाएगा झूठ सच भारत पाक विभाजन पर लिखा गया रचना किसका है? तो यशपाल का है। आधा गांव किसका है? तो यह मासूम रजा का है। तमस किसका है? तो यह भीष्म साहनी जी का है। जिंदगी नामा किसका है? तो कृष्णा सोबती जी का है। यह तो आपके परीक्षा में पूछा ही जा सकता है कि जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती का। यह किस पर लिखा गया है? तो भारत पाक विभाजन पर लिखा गया है।
उम्मीद करता हूँ कि कृष्णाशोक्ति के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बचपन नामक संस्मरण को कृष्णाशोक्ति जी ने किस प्रकार से लिखा है और उस माध्यम से उन्होंने क्या बताया है।